अब नेक्स्ट करेक्टर है हमारा पार्सन। ए होली माइंडेड मैन ऑफ गुड रिनाउन देयर वॉज एंड पुअर द पार्सन टू अ टाउन येट ही वॉज रिच इन होली थॉट एंड वर्क। तो ये जो मैन है, ये जो पार्सन है, ये एक क्लर्जी मैन है जो कि डीपली रिलीजियस है, यानी होली माइंडेड पर्सन है और वेल रिस्पेक्टेड इंसान है। पार्सन होता है एक पादरी। तो ये जो पार्सन है इसके पास एक चर्च का ये जो है या फिर एक पैरिश का हम कह सकते हैं चार्ज है, लेकिन ये गरीब है, इसके पास कोई पैसा नहीं है। लेकिन इसके जो ये ख्यालात और इसका जो काम है उसमें ये बहुत ही ज़्यादा अमीर है। पैसे के मामलों में अमीर नहीं है, लेकिन ये अपने ख्यालात के मामलों में और अपने काम के मामले में अमीर है। ही ऑल्सो वॉज अ लर्नड मैन अ क्लर्क हु ट्रूली न्यू क्राइस्ट गॉस्पल एंड वुड प्रीच इट। तो ये एक पढ़ा लिखा एक क्लर्क भी है जो कि क्राइस्ट की गोस्पल जो भी उनकी होली बुक होती है उनको पढ़ता है और लोगों को भी सुनाता है। डिवाउटली टू पैरिशनर्स एंड टीच इट। जो भी दूसरे गरीब लोग होते हैं या फिर जो भी उनके बाउंड्री में आने वाले लोग होते हैं पैरिशनर्स, उनको सुनाता है। बेनाइन एंड वंडरफुली डिलीजेंट एंड पेशेंट व्हेन एडवर्सिटी वो सेंट। अगर इसकी ज़िंदगी में कभी भी कोई दुख आता है तो ये उसमें अपनी जो है धैर्यता बनाए रखता है। परिश्रमी है ये। फॉर सो ही प्रूव्ड इन अ ग्रेट एडवर्सिटी। हमेशा इसको दुख के जब समय है उसमें इसको हमेशा ग्रेट तरीके से काम करते हुए देखा गया है। ही मच डिसलाइक्ड एक्सटोर्टिंग टीथी और फी, ने रैदर ही प्रेफर्ड बियॉन्ड अ डाउट गिविंग टू पुअर पैरिशनर्स अराउंड अबाउट फ्रॉम हिज ओन गुड्स एंड ईस्टर ऑफरिंग्स। तो जो वर्ड है एक्सटोर्टिंग, एक्सटोर्टिंग का मतलब होता है किसी से धक्के से फोर्सफुली या अनफेयर तरीके से पैसे को लेना। टीथी होता है टैक्स या फीस। तो इसे अच्छा नहीं, मान लीजिए कोई गरीब है वो पैसा नहीं दे पा रहा तो ये उसके साथ उसको जो है जोर ज़बरदस्ती करके उससे टैक्स या फिर पे लेना इसको अच्छा नहीं लगता था। तो ये इस चीज़ के लिए और कोई दूसरे उपाय देखता था जो पॉसिबल हो सकते थे। और जो अगर ये कोई गरीब था तो ये उसको अपनी तरफ से ही ईस्टर यानी जो भी ये त्यौहार बनाते हैं, खाना पीना जिस दिन करते हैं ये, मतलब उस दिन ईस्टर को सेलिब्रेट करते हैं, तो ये अपनी तरफ से भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें ऑफरिंग्स गरीब लोगों को दे देता था एज अ चैरिटी। और जो भी ऑफरिंग्स देता था ये जो इसका खुद का पैसा होता था उसमें से देता था, ना कि जो चर्च वगैरह के लिए आया होता था उसमें से नहीं देता था। He found sufficiency in little things. Wide was his parish, with a house for asunder, yet he neglected not in rain or thunder, in sickness or in grief, to pay a call. वो थोड़ी ही चीज़ों में संतुष्ट था। तो इसको जो एरिया दे रखा था वो थोड़ा बड़ा था, तो इसको ज़्यादा ट्रैवल भी करना पड़ता था। चाहे सर्दी हो, धूप हो, आंधी हो, बारिश हो, इसको जो ड्यूटी अपने चर्च से रिलेटेड करनी होती थी वो ये करता ही था। चाहे ये बीमार हो या इसको कोई दुख हो, अगर इसे लोगों की मदद करनी है तो करता था। इसे जो लेक्चर स्पिरिचुअल गाइडेंस करनी है तो ये करता था। ऑन द रिमोटेस्ट वेदर ग्रेट और स्मॉल, अपॉन हिज फीट एंड हिज हैंड अ स्टेव। वो ये नहीं देखता था कौन गरीब है कौन अमीर है, कौन चर्च के पास रहता है कौन चर्च से दूर रहता है। ये सबके पास जाकर जो भी इसको ऑफरिंग्स देनी होती थी वो देता था, जो स्पिरिचुअल गाइडेंस करनी होती थी करता था। तो ये हमेशा किसी साधन पर ही नहीं जाता था। जहाँ ऐसी फैसिलिटी थी कि पैदल चल के ही जाना है तो ये अपने पैदल चल के जाता था, हाथ में स्टिक लेकर जाता था। और ये दिखाता है इसके अंदर जो विलिंगनेस थी अपने लोगों को लेकर। This noble example to his sheep he gave, first following the word before he taught it, and it was from the gospel he had caught it. This little proverb he would add thereto, that if gold rust, what then will iron do? तो ये एक जीता जागता उदाहरण था स्पिरिचुअल केयर कैसी होनी चाहिए। वो वंडरफुली अपना काम कर रहा था। तो जैसे कहते हैं ना कि हम प्रैक्टिकली कुछ करें तो दूसरे लोग हमको देख कर सीखते हैं, तो ये इसी तरीके का एक इंसान था, प्रैक्टिकली चीज़ों को करता था, लोग इससे मोटिवेशन भी लेते थे। और ये हमेशा मेक श्योर करता था कि जो चीज़ें दूसरों को बताता है कि आचरण में उतारो, उसको पहले खुद अपने आचरणों में उतारता था। और ये शिक्षा लेता था गोस्पल या फिर जीसस की जो भी इनकी धार्मिक पुस्तकें हैं उनसे ही शिक्षा लेता था। फिर आगे जो कि लाइन इसने गोस्पल से पढ़ी हुई है कि
अगर सोना जो है वो भी रस्ट करने लगेगा, यानी लोहे की तरह जो है झड़ने लगेगा, तो फिर लोहा तो झड़ता ही झड़ता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि हम जैसे लोग जिनके पास पावर है, जिन जो कि गॉस्पल्स पढ़ाते हैं, अगर हम ही करप्ट हो गए तो जो सिंपल लोग हैं, ये अपने आप को तो गोल्ड से कंपेयर करता है, और जो सिंपल लोग हैं, जो कॉमन पीपल हैं, अगर हम करप्ट हो गए तो वो भी हमें देख के करप्ट ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे। तो फिर अगर हमें करप्ट नहीं होना चाहिए, हम गोल्ड हैं, हमें उसी की तरह रहना चाहिए, गॉस्पल्स की किताब के अनुसार ही चलना चाहिए। फॉर इफ अ प्रीस्ट बी फाउल इन होम वी ट्रस्ट, नो वंडर दैट अ कॉमन मैन शुड ट्रस्ट। अगर प्रीस्ट ही करप्शन करने लग जाएगा, अगर अपने कर्तव्यों में वो ठीक नहीं रहेगा, तो कॉमन मैन तो उसको देखकर खराब ऑटोमेटिक ही हो जाएंगे। And shame it is to see let priest take stock, a shitten shepherd and a snowy folk. तो ये एक शर्मनाक बात होगी अगर प्रीस्ट जो है करप्ट हो जाएगा, तो प्रीस्ट को ध्यान रखना चाहिए कि वो करप्ट ना हो। अ शिटन शेफर्ड का मतलब होता है कि ऐसा भेड़ चराने वाला जो कि अपनी मोरल ड्यूटीज़ में करप्ट हो गया, वो अपनी ड्यूटीज़ निगलेक्ट कर दिया हो, तो शेफर्ड यहाँ पर उसी को ही कहा गया है जो प्रीस्ट वगैरह होते हैं। ए स्नोवी फ्लोक का मतलब होता है जैसे जो बर्फ़ होती है वो बिल्कुल सफ़ेद होती है, तो स्नोवी फ्लोक का मतलब है, रिप्रेजेंट कर रही है बिल्कुल इनोसेंट लाइक स्नो, स्नो की तरह बिल्कुल कि अगर एक शेफर्ड या फिर एक जो प्रीस्ट है वो करप्ट हो जाएगा, तो जो आम जनता है वो भी करप्ट हो ही जाएगी। द ट्रू एग्जाम्पल दैट अ प्रीस्ट शुड गिव इज़ वन ऑफ क्लीनलीनेस, हाउ द शीप शुड लिव। एक जो चीज़ जो प्रीस्ट को जो एक उदाहरण पेश करना चाहिए वो है क्लीनलीनेस का। क्लीनलीनेस कैसे, कि हमें अपना करैक्टर को, अपने आचरणों को कैसे रखना है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। He did not set his benefice to hire and leave his sheep encumbered in the mire. जो काम एक प्रीस्ट को मिला हुआ है वो काम उसे किसी और से करवाना नहीं चाहिए, ठीक है। उसे अपनी भाई फीस का ला कि भाई मेरी इतनी सैलरी मैं तेरे को ये दूंगा, तू मेरी जगह इसलिए ये काम कर दे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक करप्ट कॉमन प्रैक्टिस थी जो उस टाइम होती थी। एंड लीव हीज शीप इनकम्बर्ड इन द मायर का मतलब है जैसे एक भेड़ चराने वाला अपनी भेड़ों को इधर उधर गड्ढे में या इग्नोरेंस में नहीं छोड़ देता, ऐसे ही एक प्रीस्ट को अपने लोगों को इधर उधर नहीं छोड़ना चाहिए, डिफ़िकल्टी में नहीं छोड़ना चाहिए, या फिर उनके साथ करप्शन नहीं करना चाहिए, डेंजर और डिफ़िकल्टी के पीरियड में नहीं छोड़ना चाहिए। और रन टू लंदन टू अर्न ईजी ब्रेड बाय सिंगिंग मासेस फॉर द वेल्दी डेड। सिर्फ पैसे कमाने के लिए उसे बड़ी बड़ी सिटीज़ लाइक लंदन में नहीं चली जाना चाहिए, ठीक है। अगर एक भेड़ चराने वाला अपनी भेड़ों को छोड़ देगा तो उसकी भेड़ों का ख्याल कौन रखेगा। ऐसे ही अगर एक पैसा कमाने के चक्कर में बिग सिटीज़ में चले जाएगा तो जो बाकी के लोग हैं पैरिश में उनको गाइड कौन करेगा। बाय सिंगिंग मासेस फॉर द वेल्दी डेड, यानी कि एक प्रीस्ट को कहीं पर बिग सिटी में जाकर वहाँ प्रचार प्रसारण नहीं करना चाहिए कि भाई जैसे कि जहाँ पर प्रीस्ट नहीं है वो सोचे कि यहाँ मैं जाऊँगा तो जितने भी अमीर अमीर लोग हैं उनके आगे प्रवचन करूँगा और मुझे पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। और फाइंड सम ब्रदरहुड एंड गेट enrolled. He stayed at home and watched over his fold so that no wolf should make the sheep miscarry. अमीर होने के चक्कर में किसी को भी किसी के साथ भाईचारा नहीं बढ़ाना चाहिए। जो ड्यूटी एक प्रीस्ट की है उसे वही निभानी चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए। जैसे अगर हम भेड़ों को छोड़ देंगे तो उनको कोई भेड़िया जो है आके ले जा सकता है, तो इसी तरह अगर जो एक प्रीस्ट है अपनी जनता को गाइड नहीं करेगा तो फिर जो दूसरे लोग हैं वो उनको करप्ट कर देंगे। करप्ट कैसे कर देंगे, जो भी लोगों के प्रति, क्राइस्ट के प्रति स्पिरिचुअलिटी है उसको हटा देंगे, उसको अधर्म के मार्ग पर ले आएंगे। He was a shepherd and no missionary, holy and virtuous he was, but then never contemptuous of sinful men, never disdainful, never too proud or fine, but was discreet in teaching and benign. तो ये जो हमारा पार्सन है ये शेफर्ड है, कोई मिशनरी नहीं है जो पैसे के लिए ही काम करता रहे। ये एक धार्मिक, पवित्र, वर्चुअस, अच्छा इंसान है जिसके अंदर एरोगेंस नहीं है, और जिसके अंदर मतलब इसको घमंड भी नहीं है अपनी पोजीशन को लेके। ये एक हम्बल इंसान है।
ये एक जेंटल इंसान है, काइंड और केयरफुल और वाइज इंसान है। इसका बस मेन पर्पस यही है कि ये खुद अपने बिहेवियर में अच्छे आचरण करें ताकि दूसरे लोग भी इसको देखकर प्रेरित हो। His business was to show a fair behavior and draw men thus to heaven and their savior। यानी अगर उसको देखकर लोग भी अच्छे काम करेंगे तो वो भी स्वर्ग को प्राप्त होंगे और सेवियर यानी जो भगवान है उनके पास जाएंगे। Unless indeed a man were obstinate and such whether of high or low estate, he put to sharp rebuke to say the least। I think that there never was a better priest। अगर कोई ऐसा जिद्दी इंसान है जो भगवान में नहीं मान रहा या फिर कोई बड़े ही छोटा हो या बड़े लेवल का, तो ये किसी से डरता नहीं था। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है, गलत रास्ते पर है, भगवान में नहीं मान रहा, धर्म को नहीं मान रहा, तो ये उसे शार्पली कह देता था कि तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। ठीक है, ये डरता नहीं था कि कोई हाई पोजीशन पे है तो इसके कुछ बिगाड़ देगा, ये डरता नहीं था। आई थिंक देयर नेवर वॉज अ बेटर प्रीस्ट। तो जो हमारे स्पीकर है वो कहते हैं कि इससे अच्छा तो मुझे नहीं लगता कोई प्रीस्ट हो सकता है। शॉट नो पॉम्प और ग्लोरी इन द डीलिंग्स। इसको मतलब ये जो भी चीज़ें करता था वो दिखावे या ग्लोरी के लिए या फेमस हो जाएगा या इसे खुशी मिलेगी, तो उस चीज़ के लिए नहीं करता था। नो scrupulosity had spiced his feelings। Christ and his 12 apostles and their lore he taught but followed it himself before। क्राइस्ट की और उसके जो 12 क्राइस्ट के 12 अपोस्टल्स थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को फैलाने में सहायता करी थी, तो जो भी इन्होंने उपदेश किए थे ये पहले तो खुद उनको फॉलो करता था, और जो चीज़ें खुद फॉलो नहीं करता था वो दूसरों को भी नहीं कहता था। जो चीज़ खुद फॉलो करता था वही दूसरों को फॉलो करने के लिए कहता था। और जो भी इसके इमोशंस थे, एक्शंस थे, वो कोई जजमेंटल फीलिंग्स के ऊपर बेस नहीं थे या किसी चीज़ से ये भयभीत था, उन चीज़ों पे बेस नहीं थे। इसके जो ख्यालात थे वो बैलेंस थे और कंपैशनेट थे।